और अब बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में सिरप से 11 मासूमों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सीएम मोहन इस मामले में सख्ती बरतते रहे। उनके निर्देश पर कफ सिरप देने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार करने के साथ निलंबित भी कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत ने पूरे देश को न सिर्फ हिलाकर रख दिया बल्कि कई सवाल डर भी यहां पर पैदा कर दिए हैं। इन बच्चों को दिए जाने वाले सिरप में 46.2% डायएथिलीन ग्लाइकोल था, जो सीधे मासूमों की मौत की वजह बनी। हैरानी की बात यह है कि नागपुर से बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद भी यह लापरवाह सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी निजी क्लिनिक से भी यह जहरीली दवा लिखते रहा, जिसके चलते उसके क्लिनिक में भी 7 मासूमों ने दम तोड़ दिया। जबकि स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ अंकित ने पहले ही इस सिरप के बारे में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले पर मोहन सरकार कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को बैन लगाने के निर्देश दिए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मृत बच्चों के परिवार को आर्थिक मदद और बीमार बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने जहरीली दवाओं की छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से हो रही थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। जो मैन्युफैक्चरर है जो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। चलिए, और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई, स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही इस सिरप को लेकर शिकायत की थी, शिकायत के बावजूद आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हुई? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत करी थी उसके पहले ही बच्चों की मौत होना चालू हो गई थी। जब मीडिया इस पे एक्टिव हुआ, मीडिया ने अपना काम करना चालू किया, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और उन्होंने दिल्ली और भोपाल की टीम को बुलाई, जहां पर जांच होती रही और इधर बच्चों की मौत होती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बच्चों की मौत हो रही थी उस दौरान प्रशासन क्यों नहीं जागा, स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं जागा कि उन बच्चों को का पोस्टमार्टम किया जाता और उससे गहराई सच्चाई जानी जा सकती थी। लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल मौन बैठा रहा, देखता रहा, जांच करवाता रहा। वो भी जांच किसकी? मच्छरों की, चूहों की और बकरियों की। ये जांच चलती रही, इधर बच्चों की जान जाती रही। अब खबर ये भी आ रही है कि जो बच्ची कल जिसकी मृत्यु हुई, आज प्रशासन उस बच्ची को निकाल के उसका पीएम करवा रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस घटना ने मेडिकल सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी तो सवाल उठा ही दिया है विनय जी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जो कंपनी की सिरप से बच्चों की मौत हो रही थी, जब नागपुर की जब जांच रिपोर्ट आ चुकी थी, उसको पहले ही बंद करवा देना था। जानकारी के हिसाब से 2023 में इस सिरप को, इस कंपनी की दवाइयों को बंद कर दिया गया था, फिर वो मार्केट में बिक रही थी। कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो चलिए एक और है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मामला आना शुरू हुआ तब इस पर रोक पूर्व कलेक्टर की ओर से भी लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी निजी अस्पताल से ये जो डॉक्टर है ये दवाई देता रहा। क्या इसकी भनक किसी को नहीं लगी, या फिर जानबूझकर ये डॉक्टर जो है ये बच्चों को इस तरह से जानबूझकर काल के गाल में समा देने के लिए छोड़ता रहा और ये सिरप देता रहा? जानकारी के हिसाब से कलेक्टर साहब ने जब इन सिरप को बैन लगाया, तब से शहर के किसी भी डॉक्टर ने सिरप लिखना बंद कर दिया। और चूंकि इस समय सीआई की टीम भी थी, ड्रग इंस्पेक्टर भी शहर में घूम रहे थे, जगह जगह छापेमारी कर रहे थे, वो सिरप को निकाल के बैन कर रहे थे, अपने स्टोर कर रहे थे, डिसमेंटल कर रहे थे। उस समय घटना जब बैन लगी दवाइयों पे, तो
डॉक्टरों ने लिखना बंद कर दिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि शहर में बहुत और भी डॉक्टर है जो पहले इन सारों को लिखते थे, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो चलिए, प्रवीण सोनी के अलावा क्या कुछ ऐसे डॉक्टर और भी हैं जिन्होंने ये दवाई बंद होने के बावजूद भी ये दवाई प्रिस्क्राइब किया हो? क्या ऐसे और डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं? जी हाँ, आज एसपी साहब की प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने इस संबंध में खुल के बात की। जब उनसे पूछा गया कि साहब शहर में और भी डॉक्टरों ने इन शेयरों को लिखा हुआ है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, तो एसपी साहब ने ये जवाब दिया कि ये जांच का विषय है, हम जांच करेंगे। डॉक्टर प्रवीण सोनी को अभी हमने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ करेंगे, और भी डॉक्टरों को बुला के उनसे पूछताछ करेंगे। अगर उन्होंने लिखा होगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विनय जी, और कहीं ना कहीं ये तो अभी एक ही आंकड़ा है और ऐसा लग रहा है कि इस मामले में और भी कई ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। कई और डॉक्टर भी इस पूरे मामले पर उनके नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बड़ा मामला है, नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी पूरे मामले पर बैतूल से अरुण सूर्यवंशी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, मासूमों की जान गई है। तो अरुण देखिए, ये जो पूरा मामला है पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। मासूमों की कोई गलती नहीं थी जिस तरह से उन्हें इस तरह से जहर परोसा गया। प्रवीण सोनी डॉक्टर गिरफ्तार हो गए हैं, क्या और भी कोई ऐसे डॉक्टरों के नाम के खुलासे हुए हैं जो इस तरह से ये कफ सिरप बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हों? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो कफ सिरप मार्केट में बिक रही थी, ये एक बड़ी लापरवाही सिस्टम की भी मानी जा सकती है कि सिस्टम ने इस पर जो कार्रवाई करना था पूर्व में वो कार्रवाई नहीं की। जब पहले बच्चे की मौत हुई थी उसके बाद से जानकारी लगी और लगातार डॉक्टर द्वारा ये बच्चों को कफ सिरप और ये दवाइयां दी जा रही थी और लगातार बच्चों की मौत होते गई। वहीं बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की मौत का मामला आया है जो कि आमला ब्लॉक में हुई है और ये छिंदवाड़ा से सटा हुआ गांव है दोनों ही, जो कि प्रवीण सोनी के पास ही इन लोगों ने इलाज करवाया था डॉक्टर के पास और परासिया में। और ये दोनों ही बच्चों की मौत एक की 8 सितंबर को हुई है और 1 अक्टूबर को हमीरी अस्पताल में हुई है। अब प्रशासन की क्या ही लापरवाही कहेंगे अरुण जी, जब खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी थी, बिना जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कफ सिरप पर आरोप लगाना निराधार है। तो जब पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी तो क्या ही ये कार्रवाई कर लेते। अब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जागा है और अब जाकर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये पहले ही हो जानी चाहिए थी। हो सकता है किसी और मासूम की जान बच जाती। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अरुण जी।